हेलो क्लास 11th। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ इन मोशन। मतलब जो जो हम ग्राफ यूज करते हैं मोशन में, उससे कौन कौन से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको एस टी ग्राफ भी बोलते हैं। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब टाइम। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या ऐसा कुछ करके क्या होगा, इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में एस, और क्या है जो एक्स एक्सिस है उसमें टाइम होगा। तो मान लो कि एक क्या है हमारे पास ऐसे करके ग्राफ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसकी टेन वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो टेन थीटा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमको स्लोप, स्लोप बताता है। और टेन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। क्योंकि y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, s2 माइनस s1 अपॉन में, और y x एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो t2 माइनस t1। तो मतलब s2 माइनस s1 क्या होगा बच्चों, चेंज इन, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी डेल s, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा डेल t। तो आपको पता है डेल s अपॉन डेल t क्या होता है ना, वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट वेलोसिटी, स्लोप रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। अच्छा, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। मान लो कि क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ऐसे करके ये ओ ए से ऐसे करके ग्राफ दिख रहा है, ए से बी ऐसा है, और बी से सी ऐसे करके। मान लो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब टाइम में वैल्यू कितनी है, 5 सेकेंड, और ये 5 मीटर है इधर, ठीक है। और फिर ये क्या है, ये 10 मीटर है, 10 सेकेंड है, और ये मान लो कि कितना है, ये है मान लो 20 सेकेंड, मतलब 20 है। ये टाइम एक्सिस, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस। अगर मैं कहूं कि, मैं कहूं फाइंड, मैं अगर कहूं कि फाइंड दी वेलोसिटी, फाइंड दी वेलोसिटी एट ओ ए रीजन, ठीक है। फिर क्या है, ए बी रीजन, और क्या निकाल लूं, फिर थर्ड में क्या है, बी सी रीजन। मतलब इन तीन रीजन में मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं। देखो आप ग्राफ देखेंगे, आपको पता है जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। तो अगर मेरे को ओ ए रीजन में मेरे को क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही है, एस टू सॉरी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एस टू टी टू माइनस, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन, है नहीं, ऐसे करके स्लोप निकलेगा। अच्छा, वाई टू की वैल्यू क्या है, मतलब वाई एक्सिस में देखो कितना आ रहा, ये 5 है, वाई टू की वैल्यू 5 है, और वाई वन की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। वाई एक्सिस में मतलब अगर मैं कहूं, अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वाई टू, देखो ये वाई एक्सिस में जो वैल्यूज होंगी वो, तो इस ग्राफ, इस स्लोप के क्या है कोरस्पॉन्डिंग, y2 की वैल्यू कितनी है, 5, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 5 माइनस 0, ये ऐसा करके हो गया। अब x2 माइनस x1 देखना है, तो x2 ये मतलब x एक्सिस में x2 वैल्यू ये, x1 ये वैल्यू होगी, तो 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा स्लोप। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी आ जाएगी ओ ए रीजन में, क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0, 5 अपॉन में 5, 5 वन जा 5, यानी वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई इस उसके लिए। अच्छा, अगर मैं ए बी रीजन देखूं, कौन से वाले रीजन में, अगर मैं ए बी रीजन में देखूं, तो ए बी रीजन में क्या होगा, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, y2 भी 5 है और y1 भी कितना है, 5 है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालेंगे क्या, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 बताओ कितना, y2 भी कितना है, 5 है, और y1 भी 5 है, तो 5 माइनस, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 अपॉन में x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 10, और x1 कितना है 5, तो ये जाएगा 10 माइनस 5, तो ये जाएगा 5 माइनस 5, 0 अपॉन 10 में से 5 गया 5, तो 0/5 कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारा कौन सा रीजन होगा, ए बी रीजन होगा,
उसमें कितना आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे हमको बीसी रीजन में निकालना है, बीसी रीजन में। तो देखो बीसी रीजन में कैसे निकालेंगे स्लोप, y2, तो y2 बताओ कितना है, तो मान लो कि ये यहाँ पे 10 है, तो y2 कितना है 10 है ना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करना है। अच्छा y2 बताओ कितना है 10 माइनस y1 कितना है, देखो y1 कितना है 5 अपॉन में x2, x2 क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 और x1 कितना है, कितना 10, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 कितना हो 5 अपॉन 20 माइनस 10 10, 5 बाई 10 कितना आ गया 0.5, यानी कि स्पीड हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो पहला जो सेक्शन है ओ है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे सेक्शन यानी ए बी सेक्शन में क्या है 0 मीटर पर सेकेंड और बी सी सेक्शन में कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या है स्लोप को देके हम वेलोसिटी निकालते हैं। लेकिन ये ग्राफ कौन सा है आपको ध्यान रखना है, ग्राफ कौन सा है, तो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा ठीक है, अब जो सेकंड टाइप का जो ग्राफ है हमारे पास वो है हमारे पास कौन सा, सेकंड टाइप का जो ग्राफ है वो है, सॉरी इससे पहले क्या था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, सॉरी कितना क्या था डिस्प्लेसमेंट। अब जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस में क्या होगी वेलोसिटी होगी, ठीक है, और एक्स एक्सिस में क्या होगी, एक्स एक्सिस में क्या होगा टाइम होगा, है नहीं। तो मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है तो इसका भी कुछ स्लोप होगा भाई। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमको एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, स्लोप के बारे में क्या पढ़ा, हमको पता है जो स्लोप होता है ना वो क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वो होता है टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो टेन थीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। तो अगर मैं y2 की बात करूं तो y2 क्या होगा, y2 की वैल्यू होगी v2 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे v1। तो यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन में x एक्सिस में देखो ये हो जाएगा x2, ये होगा x1, तो यानी कि ये t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1, तो स्लोप आ जाएगा हमारा क्या v2 माइनस v1 क्या होता है डेल v, और t2 माइनस tv क्या होता है डेल t, है ना, ये चेंज है ना, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब स्लोप क्या फाइंड करेगा, स्लोप क्या देगा हमको एक्सेलरेशन देगा बच्चों। अच्छा ठीक है, अब अगर स्लोप आपको पता लग गया है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसके अंडर जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, अगर आप ये एरिया निकाल लेंगे तो ये जो एरिया है यानी एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया निकाल लूं तो वो हमको देता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो आपको कोई ग्राफिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और वहां आपको स्लोप पूछा हुआ है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा इस टाइम से इस टाइम पीरियड में, तो स्लोप निकाल लेना। और अगर पूछेगा क्या कि इस टाइम से इस टाइम पीरियड में हमको क्या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, तो उस जो हमारा ग्राफ होगा उसके नीचे का एरिया निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे एरिया। ये समझ आया क्या आप लोग, ठीक है। अब जैसे 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 एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे जैसे एग्जांपल लिया हमने कौन सा एग्जांपल लिया, मान लो कि ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, और ये इधर तो ये 10 ये टाइम आ रहा है और ये वेलोसिटी, इधर 10 है और ये है कितना 20 और यहाँ पे है 0। तो अगर मुझे ये पूछा कि बताओ कि ये ओ ए रीजन है, मान लो कि ओ ए जो रीजन है उसमें आपको ये पूछा कि बताओ जब ओ ए रीजन में मोशन हुआ तो एक्सेलरेशन बताओ कितनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन निकालेंगे स्लोप से, तो स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप क्या होता है देखो तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अच्छा बताओ y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, और ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है इधर से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में x2, x2 कितना है 10, ठीक है, और माइनस x1 कितना है 0, है ना, तो 0, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 0 20 अपॉन 10 माइनस 0 10, डिवाइड कर दो इसको कितना हो जाएगा, तो हमारा x स्लोप आया कितना 2, तो स्लोप आया 2, यानी कि एक्सेलर स्लोप क्या बताता है एक्सेलरेशन बताता है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसी मान अब हमें क्या है, अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब मान लो कि ऐसे बोला इसने
कि ओ ए रीजन में हमको डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, ओ ए रीजन में डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसके एरिया निकाल दो, ग्राफ के नीचे का एरिया। अच्छा आपको ऐसा लग रहा है क्या ये एक ट्राइंगुलर पार्ट बन रहा है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा यहाँ पे बेस कितना है, तो 10 माइनस 0 कितना हो गया, बेस 10 हो गया नहीं, तो हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखो तो ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक 20 माइनस 0 20, तो हाइट आ गई 20। तो 2 5 जा 5 1 जा 5 इंटू 20, 25 से कितना हो गया 100। तो एरिया आ रहा 100, इसका मतलब एरिया बताता क्या है हमको अंडर द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ही तो बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारी 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई बच्चों 100 मीटर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे 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 यहां पर एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ क्वेश्चन, अ साइकिलिस्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रायल पाथ, एक ना स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है साइकिलिस्ट, साइकिल चला रहा है वो, तो मोशन कुछ ऐसे हो रहा है, ग्राफ ग्राफ हमको मोशन दिखा रहा है इसका, कह रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल ओवर 12 सेकंड, 12 सेकंड तक, 0 3 9 12 है ना, ये 12 लिखा हुआ लास्ट, 12 सेकंड, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इनिशियल 3 सेकंड। तो वीटी ग्राफ है, कह रहा है स्टार्टिंग का जो 3 सेकंड है, स्टार्टिंग का जो 3 सेकंड है मतलब यहां तक, हमें ये बताओ कि एक्सेलरेशन कितना था। क्या पूछ रहा है, 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन पूछ रहा है, 3 सेकंड 0 से 3 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो आपको पता है अभी अभी हमने सीखा एक्सेलरेशन के लिए हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2, सॉरी x2 माइनस x1 होगा नहीं। अब बताओ यहाँ पे ये वाला जो रीजन है 0 से 3 सेकंड में जो जा रहा है, y2 कितना है देखो तो, यहाँ पे कितना है 12 है नहीं, देखो y2 कितना है यहाँ पे, y2 है, सॉरी 12 नहीं, y2 है 15 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन में x2 कितना है, देखो x2 कितना है, x2 कितना है 3, और माइनस x1 कितना है 0। तो 15 अपॉन में 3 में से 0 गया 3, 3 5 जा 15, यानी कि स्लोप कितना है 5। तो स्लोप क्या बताता है एक्सेलरेशन, तो यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगी वो हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां तक 0 टू 3 सेकंड, 0 टू 3 सेकंड ये एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा। समझ आया कि आप लोगों को, ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया ना इस क्वेश्चन का। अब ऐसे ये कह रहा है कि डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द साइकिलिस्ट, कि टोटल डिस्टेंस 12 सेकंड तक, 0 से 12 सेकंड तक टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट इसने क्या किया, ट्रेवर्स किया, मतलब टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके, और इधर भी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमें, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा। और ग्राफ निकालने के लिए हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है ट्राइंगुलर पार्ट, एक है रेक्टेंगुलर पार्ट, और एक ट्राइंगुलर पार्ट। समझ आ रहा है कि आप लोगों को, हमें टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो भाई। तो देखो ये वाला, इसमें ना 3 पोर्शन है, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, इसका एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट से, है नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट से, हाफ बेस इंटू हाइट। बताओ बेस कितना है, तो 3 में से 0 गया यहां से यहां तक, कितना है बेस 3, तो बेस आ गया 3 इंटू हाइट कितनी है इसकी, देखो 0 से 15 तक, तो 15 ही तो होगी हाइट, तो 15 है ये, तो 15 थी 45, 45 अपॉन में 2 कितना है भाई, 2 2 जा 22.5, तो ये तो इसका एरिया आ गया 22.5। अब इसका एरिया निकालते हैं, देखो यहां से यहां तक वो कितना है, बेस कितना है, देखो 12 में से 9 गया कितना है 3, और ये हाइट कितनी है, अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, है नहीं। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, है ना। तो हाफ बेस बताओ कितना है यहाँ पे 3, और इंटू हाइट कितनी है, ये है 15, तो 15 थी 45, 45 अपॉन में 2, इसका भी कितना आ जाएगा 22.5। तो पहला ट्राइंगल का एरिया जो आया वो 22.5 आया, दूसरे का भी 22.5 आया, और बचा क्या ये वाला पार्ट, है नहीं। तो ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर पार्ट है। अब देखो यहां से यहां तक कितना होगा, देखो तो कितना होगा, यहां से यहां तक कितना है, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इधर 9 लिखा हुआ है, 9 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना आता है 6, तो ये वाली साइड आ गई 6, कितनी आ गई 6 आ गई, और ये 15 है। तो आपको पता है ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एल इंटू बी, एल कितना है,
एल कितना है 6 इंटू बी कितना है 15, 15 से 90, 90। तो इसका एरिया आ गया 90। तो इन तीनों का एरिया जोड़ दो, टोटल एरिया आ जाएगा 5 और 5 कितना हो गया 10, 0 1, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है 9 और 2 11 और 2 13, तो 135.0 आ गया। मतलब एरिया कितना आया हमारा, तो बच्चों एरिया आया हमारा, एरिया कितना आया, तो इसका एरिया आया कितना 135। तो यानी कि एरिया ही तो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को, तो 135 मीटर क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, या फिर इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्या ये समझ आया? इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर दिया। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो जैसे इस तरीके, ये आपने खुद से ट्राई करना है, मैं जस्ट आपकी हेल्प कर देता हूं। तो जैसे कंप्यूट द टोटल नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड, 10 सेकंड का स्पैन है, देखो 0 से 6 सेकंड ये है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। देखो ये जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 6 सेकंड और 10 सेकंड, तो कह रहा है 10 सेकंड के बीच में टोटल डिस्टेंस बताओ। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इस वाले पार्ट का जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला एरिया निकाल लो और ये एरिया निकाल लो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो इस वाले का एरिया कितना आएगा, तो यहां से यहां तक कितनी, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट बोलते हैं इसको, 0 से 10, 10 की हाइट है, ये हाइट कितनी है 10, और यहां से यहां तक कितना है 0 से 6, 6। तो एरिया क्या होता है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट से, तो हाफ बेस बताओ कितना है 6 इंटू हाइट कितनी है 10, 2 3 6, 3 ही कम 3 और 3 10 की 30, इसका एरिया तो आ गया 30। अब निकालेंगे इस वाले का एरिया, तो ये ना एक्चुअली में एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम बन रहा है, तो यहां से यहां तक ये पैरेलल साइड, 10 में से 6 के कितना बचा 4, और ये कितनी है, ये कितना होगा, अच्छा ये देने रखा है यहाँ पे, मान लो कि ये 8 है, सॉरी ये 7 है, मान लो ये 7 है और ये कितना है 7 है और ये 9 है, तो 9 से 7 के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का, नहीं तो ये 2 आ गया। तो दो पैरेलल साइड का ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है पता है ना आपको, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, मान लो ट्रेपेजियम ऐसे करके, ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो हाइट है इसका इंटू, है ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो ये 2 है ये 4 है, और ये हाइट कितनी है देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 0 से -10, 10 होगा नहीं तो 10 होगी हाइट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, 4 + 2 इंटू हाइट है 10, 4 2 6, 6 10 की 60, 60 का आधा कितना हुआ 30, इसका एरिया आ गया 30, ऊपर वाले का भी 30 आ रहा था, तो 30 + 30 कितना हो गया, तो ये कितना आ गया 30 + 30 कितना आया, तो 30 + 30 आ गया 60। तो यानी कि जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो 60 मीटर हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी 60 मीटर। अब वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में एक बात याद रखनी है आपको, कि जो पॉजिटिव साइड होगा उसका एरिया पॉजिटिव लिया जाएगा, जो नेगेटिव साइड होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो इसका एरिया आया था ऊपर 30, ठीक है, और नीचे वाले का एरिया भी 30 था, लेकिन वो नेगेटिव साइड में था, तो उसको माइनस में लेंगे, तो 30 - 30 कितना आ गया 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0, और डिस्टेंस कितनी आई, तो दोनों को जोड़ देंगे डिस्टेंस के, क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव लेंगे, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। तो इस तरीके के आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है आपने बुक से, जो नहीं आएगा आपने कमेंट करना है, ठीक है, अगर और भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट करना, जरूर बनाएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड आगे की वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।